नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आपने जो है न्यूज़ देख ली होगी कि राजस्थान के अंदर जो संभाग बनाए गए थे, उनमें चेंज किया गया है। 3 जो नए जोड़े गए थे, उनको हटा दिया गया है और जो 17 जिले बनाए गए थे, उनमें से भी उनको 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है। देखते हैं अपन जो है कौन से जिले जोड़े गए हैं, जो रखे गए हैं और किसको निरस्त किया गया है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जब इनको ऐसा करना था, तो बनाए क्यों गए थे? और साथ में बात करें कि इससे होगा क्या आगे? कि जो है जिले बनाए गए थे, मुख्यालय भी स्थापित हो चुके थे। तो जब ये जिले बनाए गए थे 2023 के अंदर ये बनाए गए थे, 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको। तो बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे एक साथ 17 जिले? ये चुनावी हथकंडे होते हैं, जो भी सरकार होती है वो जैसे कैसे भी करके और अपने जो है कार्य को 50 साल तक कुछ भी नहीं करती। शुरू के 1 साल ये रहता है इनका कि जो पिछली सरकार होती है उनकी योजनाओं चेंज करना, नाम चेंज करना, स्कूल ड्रेस जो यूनिफ़ॉर्म है उनको चेंज करना, जैसे कि राजीव सेवा केंद्र था, अटल सेवा केंद्र कर दिया गया उनको। या फिर इंदिरा रसोई योजना था, उसको अन्नपूर्णा था। पहले अन्नपूर्णा था, फिर इंदिरा, फिर ये, फिर भामाशाह था, जनाधार आया। ऐसी योजना है, उनको 1 साल तक ये करते रहते हैं। उसी सीरीज़ के अंदर और ज़्यादा कार्य उसी पे करते हैं जो 1 साल के लास्ट के अंदर जो किया जाता है। राजस्थान के अंदर जब ये जिले बनाए गए थे तो तब उस टाइम पर ये था, जिस नेता ने जिले की मांग की थी उसको वो जिला दे दिया गया था। जैसे अपन बात करें, दूदू है, शाहपुरा है, ऐसे बहुत से जिले हैं, जो केकड़ी है, उनमें ऐसे है ही नहीं ऐसा कुछ जिले के लायक। एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज का, समीक्षा की जाती है, लेकिन चुनावी था साहब, जिसने भी मांगा उसको दे दिया, जो बढ़िया थे उनको संभाग दे दिया गया। अब हुआ क्या कि सरकार चेंज हुई और आपने देखा भी होगा कि जो उनके चुनावी भाषण थे उनमें सब में अलग-अलग था। तो ये चीज़ होती है, तो इससे हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं साहब, जो तैयारी कर रहे थे उनके ज़रूर इसको इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि इस पे जो है कई टीचर्स ने, कई कोचिंग संस्थानों ने बुकें भी निकाली हैं और बुकें मार्केट में बिक भी रही है, पढ़ाया भी है और बहुत कुछ इसमें मेहनत भी की गई है, वो मेहनत बेकार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि होता ऐसा ही है जब, क्योंकि जब जब उनको अपना चुनावी होती है या फिर अपना जो है जो स्वार्थ होता है वो सिद्ध करना होता है, तो दूसरों की नहीं करते हैं, या दोनों ही बराबर होती है, पार्टी कोई भी हो, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है, कोई विशेष नहीं है साहब। इन्होंने 1 साल तक समीक्षा की है कि साहब हम नए नए जिले हैं बनाए हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके अब जाके उन्होंने बोला है कि हम उनको निरस्त करेंगे। तो ये जो कार्य होता है, ये कहीं न कहीं एक राज्य की जो भी ग्रोथ होती है या जीडीपी या फिर विकास होता है, उसके अंदर अवरोध होता है, क्योंकि कई चीजें इसमें इधर-उधर होती है, परेशान भी होते हैं, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है इससे? अब इससे होगा क्या? होगा कुछ नहीं साहब, इसके अंदर होना जाना कुछ भी नहीं है इतना। अब वापिस जो जिले मुख्यालय बनाए गए थे टेम्परेरी, उनको वापिस निरस्त कर देंगे। अब वापिस उनको, जैसे दूदू की बात करें तो दूदू जयपुर में आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण था उसको अब वापिस वही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, ये तो अपने विचार हो गए, सब अपने-अपने विचार रख रहे हैं, मैं भी मेरे विचार रख रहा हूँ। और अब इसमें बात करते हैं कि साहब कौन-से ऐसे जिले हैं जो निरस्त किए गए हैं, 9 जिले हैं वो, अब उनका होगा क्या? होना-जाना कुछ नहीं है, वापिस जो जहाँ पहले थे वहाँ पहुँच गए। अब क्या होगा आगे और क्या स्थिति बन सकती है? तो इसके अंदर जो है कांग्रेस जो पार्टी है विपक्षी, वो इसको मुद्दा बनाएगी बिल्कुल, और वो जो है अब इसका आगे प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके लिए जगह-जगह जो है ज्ञापन देना, जुलूस निकालना, ये कार्य किया जाएगा सरकार के जो विपक्ष में है उसके द्वारा। बात करते हैं कि दूदू कौन से जिले निरस्त किए? दूदू है, शाहपुरा है, नीमका थाना है, केकड़ी है, जयपुर ग्रामीण है, ये है। जोधपुर ग्रामीण बनाया गया था, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़ और सांचौर। ये 9 जिले हैं जिनको समाप्त या निरस्त कर दिया गया है, वापिस उनको वहीं पे जहाँ पे शुरू हुए थे वहीं पे है साहब। कुछ सीधे दी गई थी सरकार के द्वारा और गहलोत सरकार के द्वारा कि साहब ठीक है, जिला चाहिए साहब ले लो साहब। किसी के 2 4 5 7 परिवार भी हैं, उन्होंने भी जिले की मांग की, तो उनको भी वादा किया था साहब अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको जिला भी नहीं तो पंचायत तो घोषित कर ही देंगे, 20-25 अगर परिवार भी है। ऐसा कुछ चल रहा था उस टाइम पे, ये गलत रहता है। कोई भी चीज़ होती है, समीक्षा होती है उसकी, क्या उनके पास कोई ऐसा वो मतलब सचिव होते हैं या फिर पढ़े-लिखे जो हैं वो नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है साहब। जिसने जो माँगा वो दे दिया। वरना वैसे जिले बनने चाहिए थे, ऐसा नहीं है कि जिले नहीं बनने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं बनने चाहिए थे। अगर वो रिपीट सरकार हो जाती वापिस, तो आपको लगभग 100 या सेंचुरी हो जाती जिलों की।
तो इन्होंने समीक्षा की है कि कौन सा जनसंख्या कितनी है, क्या है, उस हिसाब से। अब बात करते हैं कि कौन से रखे गए हैं, यथावत कौन से रह गए साहब। बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा को रखा गया। ब्यावर था, ब्यावर बनने लायक था। डिग पृथ्वीपुर के अंदर है। डीडवाना कुचामन, ये भी एक काफी समय से मांग चल रही थी, ये रखा गया। कोटपुतली रखा। अब कोटपुतली और शाहपुरा, कोटपुतली शाहपुरा से एक जगह ही है, बहरोड अलवर का है। उन दोनों को ये रखा गया है। और शाहपुरा अब कोटपुतली में जाएगा शायद, या जयपुर में रहेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। खेरथल, तिजारा है, फलोदी और सलमपुर है। ये जो है जिले रखे गए हैं। और जो 3 संभाग बनाए गए थे, पहले संभाग इसलिए याद कर रहे थे कि साहब एग्जाम में पूछा हुआ था, काफी बार पूछे गए थे। अब इसलिए भी याद रखेंगे, ऐसे कौन से जिले हैं निम्नलिखित में से, या ऐसे कौन से संभाग है निम्नलिखित में से जिनको निरस्त कर दिया गया है। तो सिक्कर था, उसको किया गया। और इधर अपने पाली बनाया गया था, और जो बांसवाड़ा है उसको बनाया गया था। तो ये थी न्यूज। और आपने सबने इस बारे में बताया भी है, वीडियो भी बनाया है। ब्रेकिंग न्यूज है साहब, ऐसा ही बढ़ती थी, उसको भूल गए हैं, इसकी तरफ आए हैं सब। तो ये था अपने विचार। सबके विचार होते हैं, अपने भी विचार रखें। विचार कैसे लगे आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।